स्वर्ग से सुंदर, अच्छा सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार झूठे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार झूठे कभी घर द्वार न छूटे। सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे। मेरे सूरज चंदा तारे, घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे। तुमसा मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे, तुमसा मिला है जीवन, तुम हो भगवान हमारे। और कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगी ऐसी ममता, कहाँ मिलेगा प्यार, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न छूटे कभी घर। मेरे बेटे का डालेगा पैर उसे, तोड़ दोगे? उसका हाथ पैर तोड़ देगा। हाँ? उसका हाथ सोचता है हाथ ना उठाओ ना उठाओ। मेरे बेटे का पैर तोड़ दोगे क्या? क्या बात है? देख मेरा फोन चार्जिंग में लगा था, मेरा फोन आ गया आपका था। फोन आ रहा है। अबे उसकी जेब में चार्जिंग में लगेगा। अरे माँ, ये तो पापा का फोन है, लो लो बातें करो। अबे अलमारी में रखा है वहाँ। अरे दीदी छोड़ो, कट जाएगा। दीदी मैं बात कर। अरे रुक जा दीदी, रुक जा। वाले जीजान को बहुत दिन बाद बोला हुआ है। अब मरेगा बात करेगा कि रुक जा यार, बात कर ले। हेलो, अरे कर ली। हेलो हेलो हेलो, कौन कसम बहन चदो। कौन बे श्याम बली? अबे बैठ के ट्री के बात करने का तमीज तो सीख ले। और सुना डर। अरे बहनिया को भेज दिया तो कहा अब रोकने का मन है, कहा जिंदगी भर के लिए। हेलो, अरे न भेजना हो मत भेजो, मगर मेरे बेटे को जल्दी भेज दो। दीदी नेटवर्क नहीं आया, आवाज समझा? नहीं आवत। ला मैं बात करती हूँ। हेलो, मधु, क्या बात है? तेरा दिमाग खराब हो गया? क्या हुआ ब्रदर? तेरे एक में भूसा भर गया। क्या कहा था मैंने तुझे? 24 घंटे। कितना समय हो रहा रे? अभी 2:18। तुझे नहीं आना है तो मत आ। वही छाई रहा अपने भाइयों के पास। ऐसे क्यों कह रहे हो? मेरे बेटे को इसी वक्त भेज। प्रहलाद, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? और नहीं आना तो फिर कभी आना नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ तो जिस साल में है निकल पड़। ठीक है, अब फोन लगाना ना पड़े। नहीं लगाना पड़ेगा। और हाँ मधु, 400। क्या है, आग क्यों दिखा रहा है उसे? ये किनका फोन था? ये तुम्हारे जीजा जी। अच्छा एक काम करो, क्या जीजा जी का चल। फोन था? तूने बात नहीं करवाया, उन्हें भी बुला लेते। अरे वो कह रहे हैं कि तुझे साल में संजू को लेकर जल्दी आ जा। इतनी जल्दी? अभी अभी आई है। क्या करूं भैया? एक काम कर दो, तुम एक काम करो, चलो खाना खाओ और कल तो जाके सीधा घर छोड़ के आना। भैया आप मत रोकिए, बस आप लोगों को देख ली हो, आपसे मुलाकात हो गई
मेरे लिए बहुत है। अब मैं जाने दीजिए मुझे। देखिए भैया, कोई ऐसा काम जरूरी होगा शायद तभी तो फोन किए होंगे। तो तुम सही कह रहे हो बहन। तुम जानते हो कृष्णा कि तुम्हारे जीजा जी थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा होने लगते हैं। नहीं, हम जानते हैं इस बात के लिए, ये बात सच है भैया। तो भैया कोई बात नहीं बहन, आप हमें इजाजत दीजिए, हम चले। बहन बेटी अपने घर में रहे उससे अच्छा कुछ नहीं होता। ठीक है तुम लोग निकलो, फिर एक काम करो, कुछ पैसे लेते जाते। भैया इसकी क्या जरूरत है? लाई ले अरे भैया रहने दीजिए। अरे लाई ले अरे पगली एक बात सोच, अगर बाबूजी होते माँ होती तो क्या कभी तुझे खाली हाथ भेजते? नहीं, ले अपनी बहन बेटी को घर से कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। जा लाई ले दीदी, दीदी लाई ले रास्ता में जीजा के बारे केला लेते जा खरीद के। अच्छा ठीक है, आज अच्छा तू इधर है, तेरी नजर पैसे पे बहुत है, तुझे भी चाहिए क्या कुछ? नहीं मामा जी मुझे नहीं चाहिए। अरे लेता जा भाई, नहीं वहां जाके बोलेगा यार हमको समोसे खाने के लिए भी नहीं दिया। एक काम कर, क्या है? इतना रहे चलेगा? ठीक है मामा जी, आप जो दे देंगे उतना ही मैं ले लूंगा। भाई बता दे हम एक तो मैं बहुत चाहता हूँ। एक काम कर पूरा दे दे। हाँ बता दे हम दे ना क्या? पैसा ले लागत ही अंधाईगा। ये ला अरे इतना डांटते क्यों हैं आप? देख मोर स्वभाव है वही है। हाँ ही ना पैसा चाहिए ना, ले हो जाए इतना ना हो। लाली पोंक लाई लिहिस खा लिहिस ले। अच्छा एक ठो लाई ले जा। जल्दी जल्दी न करा दीदी ले जा। अच्छा जा ठीक है मामा जी हम जा रहे हैं। इधर इसके जेब में देख, इसके जेब में देख। कितना मिला? 80 रुपए मिला है। 80 रुपए? जी मामा। भैया क्या आपने 80 रुपए? 80 रुपये इसके पैसा का पैसा इधर पैसा कितना दिया? अरे जितने भाइयों देन रहा होता दाई दिया। इसमें सिर्फ 80 रुपए। रुक जा यार। अरे यार तलाशी ले लो का मुका ईमानदार समझे हो का? मधु एक काम कर, तू ये आ रहा है और तू चल, मैं तेरे लिए एक साड़ी लाया था कि वहां से ले आऊंगा, तुझे दे दूंगा, अलमारी में रख के उसको निकाल ले जा। कौन ना भाई का ये पैसा करे तो भरेगा। और ये क्या है? अरे वाह फकना है, मोर दवाई चला थी प्लेट काम है। आज चलिए। ओए बंदी दीदी तुम चली जाइयो वैसे करुआ। क्या? दीदी चली जाइए वैसे काम को करवाई रे। इसका मतलब तुझसे काम कौन करवाएगा? तो पहले तो ये बता, क्या अपनी अकल से अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर सकता है? नहीं अभी तक दीदी करवाती रही है। हम जानते हैं जब कोई काम नहीं समझ में आ रहा तो हमारी बहन बता रही थी, लेकिन अब जब कोई काम समझ में नहीं आया तो भैया से पूछ लिया कर, भैया करवाएंगे। हाँ अब भैया तुम करवाई हो। चलो संजू हम चले नहीं। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? दीदी रे अरे अब दीदी तुम चली जाइए भाई कहते चाहिए तुझे? क्या चाहिए? क्या देने की बात कर रही? अब दीदी चली जाइए, अब खाना पानी का दे।
ये हमेशा अपने जुगाड़ में रहता है। अरे घर पे भैया रहेंगे, जैसे समय से पहले तुझे खाना मिल रहा था तब वो फाड़ेगा कि कुछ बोलेगा? इसे कुछ मिलेगा नहीं, ये भूखा मर जाएगा, बदतमीज कहीं का। कथरे कर लंगड़ात का है, बितिया का ख्याल था। यही से कहते रहा भैंस ज्यादा न चरावा कर, ही है ना, कुछ उठाए तो नहीं ले जाते हैं। मुझे कोई चोर समझ लिया क्या? तोरे लिलारे में लिखा है कि तसावकार है। क्या है? तलाशी देने मारिया बन कर। जा, अरे राह चलना भाव को कैसे जा। चलो माँ, क्या लिए रे? कुछ लिया क्या? यहाँ पे पाके मारते हो ना, हाँ का करिए रे? आना घर पे तब तुम्हारा हाथ पैर तोड़ दूंगा। जाओ जाओ जाओ। अरे इधर आओ, अरे बुलाओ भाई। अरे इधर इधर, अरे सुन सुन सुन, मेरी बात सुन, यहाँ मेरे पास आ जा। मुंह फाड़ रहा है और अकल से कोई काम नहीं करता। अबे उसको लग जाता कहीं, इसलिए उसको गुस्सा आ गया, मार दिया। अब तो कभी नहीं मारेगा। के लग जात मोरो नहीं लागता है। अरे भांजा है, बच्चा है, बोल। भेंजे अब मोर नटाई उतार के धाई दे भेंजे। कहाँ तुझे मार डाला यार? जब मार डावे तब बहन जानो की मार डाई सी। तो कोई बात नहीं भैया, देखिए हमें आज ही यहाँ से निकलना है, जो कि कल से हमारी ड्यूटी है। आपका आशीर्वाद चाहिए, जो कि अगर समय से नहीं जाएंगे तो हम अपनी ड्यूटी में समय से नहीं पहुंच पाएंगे। कोई बात नहीं, तुम आज ही निकलो और जो भी पैसे चाहिए अलमारी में है ले लेना। लेकिन जाने से पहले आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। क्या पता? जब हम कभी दोबारा आए तो हमें तो ये खुशी सुनाओ कि हमने अपनी शादी को तय कर लिया। जितनी जल्दी हो सके आप शादी कर लीजिए, जो कि घर में अगर कोई खाना बनाने वाला नहीं है तो बहुत दुख होता है। सही है भैया। अब देखो काय वाली बात अपनी जगह है, अब तुम भी याद हो। क्या बोला? तुम्हारे तो कहा थो बदतमीज भैया, तुम अपना ब्याह कर लो, शादी कर लो। वही का काई ले तुम। कोई बात नहीं, अभी तक एक ही सपना था, बहन की शादी हो गई और तेरी नौकरी लग जाए। ठीक है, अब ये भी इच्छा तुम लोगों की पूरी हो जाएगी, समय आने पर सब हो जाता है। जा भाई। चला जा भाग के वहां तक। क्या करूं, अब तक तो यार दोस्ती में रहते रहा साथ, मगर भैया हाँ देखो अब एक काम मोह का करवा दे तो ठीक हो जाए। क्या काम बताओ? ज्यादा नहीं, मौका 2000 दे दो, चार छाटो भेड़ी पलवा दो, चरावा करो। अच्छा हाँ बकरी भेड़ी चाहिए तुझे? चल कोई बात नहीं, जब तेरी मर्जी हो पैसा ले लेना, खरीदना। ठीक ठीक ठीक। अच्छा अरे हमारे देशवा के आजादे, हमारे देशवा के आजादे, निस दिन कुर्बानी मांगला। अरे हमारे देशवा के आजादे, और इस दिल कुर्बानी मांगेला, और धरती से प्यार हर लब से
से पानी मांगेला। हाँ दोस्तों, शायद आप लोग मुझे नहीं जानते कि मेरा क्या नाम है। मुझे लोग जानते हैं डाकू बिजली के नाम से। अब तुम लोग ये सोचते होंगे कि एक लड़की होकर ये डाकू कैसे बनी। मेरी मजबूरी है। अगर मैं अपनी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो मैं अपनी कहानी को याद नहीं करना चाहती। दोस्तों, मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब परिवार से थी। मेरी माँ थी, बाबूजी थी। मेरे बाबूजी की तबीयत खराब रहती थी हरदम। उन्हें कैंसर था और मेरी माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से मेरे बाबूजी का इलाज करवाती थी और जो हो सकता था मेरा पेट पालती थी। लोग कहा करते थे कि किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ ताकि ठीक हो जाए, मगर बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। फिर हमारे गांव के एक जमींदार, जिन्हें लोग भूप सिंह के नाम से जानते थे, उन्हें क्या मेरी माँ गई और उनसे कुछ पैसे लेकर आए ताकि हम बड़े अस्पताल में ले जाए कि मेरे बाबूजी अच्छे हो जाए। फिर अपने बाबूजी को लेकर हम बहुत बड़े अस्पताल में गए। बाबूजी ठीक नहीं हुए, पैसे पूरे जितने थे सब चुक गए। फिर एक दिन वही भूप सिंह हमारे घर आए। मेरी माँ से कहने लगी कि जो पैसे मेरे हवेली से लेकर आई है उस पैसे को मुझे आज ही चाहिए। मेरी माँ हाथ जोड़ने लगी कि ठाकुर साहब, इस समय हमारे पास 1 रुपया नहीं है। उन्होंने कहा कि पैसे तो मुझे आज ही चाहिए। जब हमारे पास नहीं थे तो हम कहां से दे दें। फिर उस तरह हमजादे ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को और मेरे बाबूजी को गोली से मार डाला। जब उस तरह हमजादे का जी नहीं भरा तो मुझे उठाकर अपने हवेली ले गया। मेरी इज्जत लूट कर मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और मुझे जिंदा लाश की तरह जंगलों में फेंकवा दिया। जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने प्राण दे दूं, मगर सोचने लगी कि मर जाने से मेरे बाबूजी वापस तो नहीं आ जाएंगे, मेरी माँ तो नहीं वापस आ जाएगी, मेरी लुटी हुई इज्जत तो मुझे नहीं मिल जाएगी। तभी से मैं सौगंध उठाई हूँ कि भूप सिंह के सारे खानदान को मिटा कर रख दूंगी। भूप सिंह को जिंदा या मुर्दा मार डालूंगी। अब मैं सबसे पहले हीरा का और शेरा का इंतजार करती हूँ, कहाँ है ये लोग। अंगद ने जाके लंका में रखा जमा के
मेरे दोस्त, बोलो। मेरे दोस्त, आज सरदार ने हमें किस लिए बुलाया? चलकर पता लगाते हैं किस लिए बुलाया है। चलो चलो चलते हैं। बुलवाया है किस लिए और कौन जरूरी? बुलवाया हो किस लिए और कौन जरूरी था? सच सच दो बतला हमें समझ न आई और भुलवाई मैं इसलिए, और क्या था तुमसे काम? और भुलवाई थी किस लिए, और क्या था तुमसे काम? और भेजी थी जिस वास्ते, और पूरा हुआ क्या ना? हीरा और सेरा, मैं तुम्हें जिस काम के लिए भेजी थी, क्या वो काम पूरा करके नहीं आए? आज तुम लोग ये सोचते होगे कि सरदार क्या काम के लिए भेजी थी? हाँ सरदार, अरे अकल के उल्लुओं, रोज की तरह आज कितना माल लूट कर लाए हो? हाँ, माल? कौन सा माल? कैसा माल? हम लोग कुछ नहीं जानते। सरदार, हमको कुछ नहीं पता। क्या? हमको कुछ नहीं पता। कोई माल नहीं लाया, कोई माल नहीं लाए, क्योंकि हमें कोई माल मिला ही नहीं। जहां गए थे वहां से खाली हाथ आए। ये कैसे हो सकता है कि हर रोज चाहे तुम थोड़ा सा ही लूट कर लाओ, मगर लाते जरूर थे, और आज कैसे खाली हाथ चले आए? तुम अच्छी तरह से भली भांत ये जानते हो कि जितना माल लूट कर लाते हैं, पे पूरे माल को इन गरीबों में बंटवा देती हूँ, ताकि मैं किसी गरीब को ना तो भूखा रोते हुए देख सकती हूँ और ना भूखा सुना। आज मैं इन गरीबों में क्या ले जाकर बांटूंगी? हाँ, क्या बांटूंगी? इधर आओ। बोलो मेरे दोस्त। ये बताओ, हाँ, माल तो हमारे पास बहुत है, क्या हम हर दिन लूट लूट कर इस बिजली के हवाले कर देंगे सब? पूरा माल तो हमारा क्या होगा? पूरे पैसे, पूरे हीरा जवाहरात जो भी मिलता है हमको, क्या सब इसे दे देंगे और ये गरीबों में दान कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। हम तो ऐसे के वैसे ही रह जाएंगे। हाँ, इसलिए तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ हाँ, कि
किसी से उस पैसे के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर पता भी लगना चाहिए तो सिर्फ 1 लाख रुपए का, और पैसे हम लोग गवन कर जाएंगे। ठीक है। क्यों? बोलो। वो कह रहा है कि आज 1 भी रुपए माल नहीं मिला। अब मैं तुझसे पूछती हूँ, सही सही बताएगा फिर? नहीं सरदार बिजली, हम कभी, मैं आपसे झूठ नहीं बोला हूं, इसलिए माल हम लूट कर 3 लाख लाए हैं। 3 लाख? हाँ। तो ठीक है, अगर 3 लाख रुपए माल मिला है तो उसमें से ले जाओ, 2 लाख रुपए गरीबों में बांट देना और 1 लाख रुपए अपने अड्डे पे रख देना। अरे मेरे दोस्त हीरा से तो कह दो। सेरा, बोलो। ये मैं क्या सुन रहा हूं? ये मैं क्या सुन रहा हूं? सरदार को तुमने सच सच बता दिया? हाँ मैंने बता दिया, इसलिए बता दिया कि जब किसी बिहार में जंगलों में हम दर दर भटक रहे थे तो यही बिजली हमें सहारा दिया है, पनाह दिया है, तब कि अब हम कायम हैं, नहीं अब तक कभी की मिट्टी में मिल गए होते। इसलिए मैं इससे झूठ नहीं बोला, सच बोला। जाओ, ठीक है, मैं जा रहा हूं बिजली के पास। क्या हुआ? शेरा ने तुझे कुछ नहीं बताया, फिर मेरे पास वापस चला है? हाँ। क्यों? वो पैसे मैं नहीं दूंगा। वो पैसे नहीं देगा? नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि हम जाते हैं, जब लोगों के यहाँ डाका डालने जाते हैं तो अपनी जान पे खेल के जाते हैं, और कब हमको गोली लग जाए, कब हम मारे जाए, ये किसी को नहीं पता रहता है। इसलिए मैं वो पैसा नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। हीरा, इनकार करने से पहले सोच ले कि तू किसके सामने बातें कर रहा है। तुझसे एक बार और कहती हूँ कि मेरी बात मान ले और गरीबों में जाकर के पैसे बांट दे। सरदार, मैं पैसे नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। तेरे ज्यादा ही कुछ चढ़ गई। हाँ, सच बता रहा हूँ सरदार। तो बस खबरदार, हीरा चुराने के लिए बात खबरदार, और हीरा जुबानों के अंजाम इसका बुरा पाएगा। और मेरे हाथों से अदब जा। क्या रे हरामजादी, मेरी बात मानेगा या नहीं मानेगा? बोल, जाएगा या नहीं? जाएगा या नहीं? बाप गलती हमारी, आप कर दीजिए।
का नहीं जरा। नंबर 1, आज तूने बिजली के बातों को इनकार किया है। आज नंबर 2, बैठ जा। सरदार जी, इसके मैं क्या देख रही हूँ? शेरा हाँ आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। हाँ, ये क्या है? इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसकी तरफ पहली गलती है, इसे माफ कर दिया जाए। ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मैं इसे माफ कर देती हूँ, मगर याद रखना अगर दोबारा मेरी बातों को इनकार किया हरामजादी ना, तो तेरा टीटुआ दाब। आगे श्रीमान काला बच्चा ठेकेदार साहिबान की तरफ से 11 रुपया आ रहा हो, लुठिया फाट ज्यादा। आगे श्रीमान कमेटी की तरफ से 21 रुपया आ रहा, पार्टी स्वागत करती है। शेरा मेरे दोस्त बोलो क्या कहना चाहते हो? और आज तुम्हारा अपमान हुआ है, मेरा भी अपमान साथ में हुआ है। तुम्हारी राय क्या है? मैं इस बिजली को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, ये हर नवरात्रि जाती है ना, वहां काली मां के मंदिर गरीबों को भोजन करवाने। मुझे मालूम है। तो क्यों ना हम पुलिस को खबर दे दें, पुलिस को खबर दे दें और वहीं ये पकड़ी जाएगी। बहुत अच्छी बात है। और इसके नाम पर सरकार ने 50,000 का इनाम रखा गया है। हाँ, तुम यहाँ से जाओ थाने रंजीत इंस्पेक्टर के पास और यह सूचना सारी उन्हें दे दो। खुद ही के इसे गिरफ्तार कर देंगे या तो गोली से मार देंगे। हाँ, फिर यहाँ का सरदार मैं बनूंगा। चलो, जय मां भवानी। हेलो, अरे आई जवान